ठीक है, फुल ब्रिज, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो ब्रिज रेक्टिफायर यहां पे अगर मैं फिर से एसी सप्लाई देता हूं प्राइमरी और ये हो गया सेकेंडरी, तो आपका जो कंस्ट्रक्शन होगा कुछ इस प्रकार से होगा। दिस इज द, देखो ब्रिज की तरह दिख रहा है, इसके लिए इसका नाम क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर है, राइट। और ये आपका वी आउटपुट आ गया, ठीक है। और इसमें डायोड्स के नाम कर देते हैं D1, D2, D2, D3, D4, राइट। तो डायोड्स के नाम भी कर दिया मैंने, नामकरण हो गया यहाँ पे डायोड्स का। ये प्राइमरी सेकेंडरी हो गया। अब देखते हैं इसका फंक्शनिंग क्या होता है। फंक्शनिंग कुछ नहीं होगा भाई, सेम ही होगा। फॉरवर्ड बायस देखना है, रिवर्स बायस देखना है, कौन सा डायोड ओपन सर्किट हो रहा है, कौन सा शॉर्ट सर्किट हो रहा है, बस करंट को फ्लो करवा देना है और वेवफॉर्म को प्लॉट करना है। तो उसी फॉर्मेट में हम अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे एसी सप्लाई आ गया, तो फिर से एक एक हाफ साइकिल के लिए डिस्कस करेंगे अभी हम। वी इन, दिस गोस वी एम, राइट। तो आई एम प्लॉट करना है और आपका वी आउटपुट प्लॉट करना है, वी आउटपुट और आई आउटपुट प्लॉट करना है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में पहले कंसिडर करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर आप देखोगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, है ना। ये देखो पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई हुआ तो ये वाला पॉइंट पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ। मतलब कि ये पॉइंट अगर आप देख रहे हो, ये पॉइंट पॉजिटिव, ये पॉइंट नेगेटिव, ये पॉइंट नेगेटिव, ये पॉइंट पॉजिटिव। मतलब कि क्या, ये देखो इसके एन साइड में क्या लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। इसके पी साइड में क्या लग रहा है, पी साइड में इसके नेगेटिव लग रहा है, राइट। और इसके पी साइड में पॉजिटिव लग रहा है कि नहीं। पी साइड में पॉजिटिव लग रहा है, एन साइड में क्या लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है। इसके पी साइड में क्या लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है। इसके एन साइड में पॉजिटिव। D4 के केस में एन साइड में क्या लग रहा है, एन साइड में पॉजिटिव और पी साइड में नेगेटिव। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि D1 जो है, यहां पे अगर मैं लिखूं, अगर आप देखो यहां पे फोकस करोगे तो D1 फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर आप देख रहे हो तो क्या आ रहा है आपका, D1 इज D1 एंड D1 रिवर्स बायस दिख रहा है मुझे, और D4 रिवर्स नहीं, गलत हो गया क्या ये डायरेक्शंस, ये हो गया आपका D1 एंड यहां पर डायरेक्शन चेंज हो गया, सॉरी, दिस इज डायरेक्शन। ये तो आप देखो, तो D4 कुछ इस डायरेक्शन में है और ये आपका है D2 D3, ठीक है। तो आप देख सकते हो आप D1 एंड D3 आर रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब कि क्या, ओपन सर्किट होंगे ये लोग, और D2 एंड D4 आर फॉरवर्ड बायस और ये शॉर्ट सर्किट होंगे, राइट। तो D4 का साइन आप डायरेक्शन आप चेंज कर लेंगे, मैंने गलत बनाया था शुरुआत में, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे, तो अगर आपका जो वेवफॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल सर्किट डायग्राम अगर मैं बना रहा हूँ तो कुछ इस प्रकार से बनेगा।
ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, लोड रेसिस्टर, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो ये हो गया D1, D2, D3 एंड D4। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पे करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? करंट आपका ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा और यहां से होते हुए ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल RL, और ये हो गया V आउटपुट। तो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो नहीं है क्योंकि उसको एक पाथ मिल गया है, क्लोज्ड पाथ मिल गया है। तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप भी आएगा। और अगर मैं इन दोनों चीज को प्लॉट कर रहा हूँ तो अगेन मेरे पास क्या आ गया? सेम वेव फॉर्म आ गया। ठीक है, दिस गोज VM, दिस गोज VM बाय R, दैट इज IM। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव हाफ साइकिल में डिस्कस करूं, नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर आप देख रहे हो तो सेम चीज मिलेगा हमको, ऐसा और ऐसा। कैसे? चलो उसको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर आप देख रहे हो, इसको मैं दूसरे पेन से दिखा रहा हूं, ब्लैक पेन से, कि नेगेटिव हाफ साइकिल जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आएगा। मतलब कि ये आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया। अगर ये आपका पॉजिटिव हो गया तो D3 के P साइड में पॉजिटिव, N साइड में नेगेटिव। यहाँ पे आपका D2 के P साइड में नेगेटिव, N साइड में पॉजिटिव, और यहाँ पे D4 के N साइड में पॉजिटिव एंड P साइड में नेगेटिव। यहाँ पे D1 के P साइड में नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव एंड N साइड में नेगेटिव। राइट, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? फॉर रिवर्स बायस कंडीशन, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको मैंने तुरंत दिखाया। आप भी अपने सर्किट डायग्राम में आप पूरा देखेंगे कि कैसे आपका कौन सा पॉजिटिव बायस हो रहा था, कौन सा रिवर्स बायस हो रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि D2 and D4 are reverse bias, that means they will be open circuited, and D3 and D1 will be forward bias, which means they will be short circuited. राइट, वो शॉर्ट सर्किटेड होंगे और ये दोनों ओपन सर्किटेड। तो यहाँ पे आपका जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। ये देखो, ये हो गया सर्किट, ये ओपन सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट, रेसिस्टर, क्लियर हुई बात? तो ये हो गया D1, D3, D2 एंड D4। ठीक है, तो अब आप देखो यहां पे करंट किस टाइप से फ्लो हो रहा होगा? करंट का डायरेक्शन होगा कुछ इस प्रकार से। राइट, तो करंट को तो पाथ मिल गया। अब यहां पे आप देखो करंट का जो डायरेक्शन था वो कितना हो रहा है यहां पे। तो अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, ये हो गया माइनस, सॉरी ये हो गया आपका रिवर्स बायस कंडीशन था, तो यहाँ पे हो गया आपका रिवर्स बायस कंडीशन, दिस वॉज करंट वॉज प्लस दिस एंड दिस गोस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो करंट आपका ऐसे होते हुए इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अभी भी डायरेक्शन ऑफ आपका करंट क्या है? सेम ही है। करंट डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लोड इज सेम ओनली। ये देखो प्लस माइनस V आउटपुट, तो डायरेक्शन ऑफ करंट लोड में अभी भी सेम है। इसका मतलब वेवफॉर्म भी सेम ही आने वाला है। राइट, तो वेवफॉर्म भी सेम आया फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑल्सो। ये
तो ये वेव फॉर्म आया, और ये जो वेव फॉर्म है वो ऑलमोस्ट किसके सिमिलर है, सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर के। तो जो भी चीजें हमने वहां पे डिराइव की है वो सारी चीजें यहाँ पे सेम होने वाली है, तो वो वैल्यूज को आप नोट कर लेंगे। सिर्फ दो चीजों का डिफरेंस होगा यहाँ पे। डिफरेंस यहाँ पे मैं लिखता हूं, डिफरेंस क्या क्या चीज का डिफरेंस देखने को मिलेगा, डिफरेंस बिटवीन ब्रिज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर एंड सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। क्या डिफरेंस है, पहला कि यहाँ पे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का आपका पीक इनवर्स वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ Vm आएगा, वहीं सेंटर टैप में हमने क्या देखा, पीक इनवर्स वोल्टेज 2 Vm देखा। तो यहाँ पे पीक इनवर्स वोल्टेज कितना आ रहा है, Vm बस आ रहा है। कैसे आ रहा है अभी मैं आपको शो करूंगा। सेकेंड चीज कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना आएगा, 81.2% आ जाएगा, राइट। वहां पे आपका 69.3% आ रहा था। ट्रांसफॉर्मर में टैपिंग करने के बजाय, ट्रांसफॉर्मर में टैपिंग करने के कारण सेकेंडरी टैप्ड था, इसलिए उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसका ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन परसेंट 69.3% आया। पर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर 81.2% आएगा और पीक इनवर्स वोल्टेज Vm आएगा। तो यहां पर डायोड्स को कम वोल्टेज को विथस्टैंड करना पड़ेगा, जो कि एक एडवांटेज है, राइट। तो यहां पे कैसे Vm आ रहा है चेक करो। Vm निकालने का, आपको पीक इनवर्स वोल्टेज निकालने का हमेशा तरीका बता रहा हूं कि जब भी डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में होगा तभी आप उसका पीक इनवर्स वोल्टेज निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देखो D1 के लिए मैं अगर कंसिडर कर रहा हूं तो बाकी सब के लिए सेम होगा कि D1 में देखो, D1 में आपका ये प्लस साइड हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ पे Vm आ गया और यहाँ पे आप देखो फिर से Vm आ रहा है। और D1 देखो इस सर्किट में, इतने सर्किट में आपको क्या दिख रहा है कि इसके अक्रॉस कितना आएगा, प्लस माइनस सिर्फ और सिर्फ Vm आएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं सर्किट को थोड़ा, तो कुछ इस टाइप का सर्किट दिख रहा है। मैक्सिमम वोल्टेज जो डायोड D1 के अक्रॉस आ रहा है वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ Vm है, राइट। 2 Vm नहीं है, उसमें क्या होता है 2 Vm आ रहा था, वहां पे सप्लाई और लोड दोनों सीरीज में हो गए थे और वो दोनों सीरीज में होकर डायोड के अक्रॉस लग रहे थे, इसलिए 2 Vm हो गया था। पर यहाँ पे पैरेलल में है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ Vm आ रहा है, जो कि एक एडवांटेज है। इसी के लिए आपका फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर ज्यादा यूज होता है। क्लियर हुई बात, राइट। तो ये दोनों चीज थे पॉइंट्स। कहाँ गया वो पॉइंट हमारा जो आपको याद रखना है, डिफरेंस बिटवीन फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर एंड सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। बाकी सारे पॉइंट्स आपके लिए सेम होंगे। अब एक और पॉइंट यहाँ पे नोट करते हैं, रिपल फैक्टर जो होता है आपका, यहाँ पे रिपल फैक्टर रिपल फैक्टर is inversely proportional to frequency, is inversely proportional to ripple frequency। ठीक है, तो रिपल फैक्टर जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिपल फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, अब रिपल फ्रीक्वेंसी क्या क्या होती है, रिपल फ्रीक्वेंसी यहां पे मैं लिखता हूं, रिपल फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं तीनों के लिए। अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर का देखो कंसिडर करो और सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर
और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर ये तीनों की रिपल फ्रीक्वेंसी देखो, तो इनकी वैल्यूज कई बार पूछी जाती है आपसे एग्जाम्स में कि कितनी कितनी रिपल फ्रीक्वेंसी है तीनों की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाफ वेव रेक्टिफायर की f होगी, यहाँ पे इसकी 2f होगी और इसकी भी 2f होगी, राइट। तो रिपल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज f, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर इज 2f, ब्रिज रेक्टिफायर के केस में ये भी 2f है। देखो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों ही फुल वेव रेक्टिफायर के केस में रिपल फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। रिपल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण इनके रिपल फैक्टर कम आए हैं, क्योंकि रिपल फ्रीक्वेंसी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिपल फैक्टर, राइट। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है कि रिपल फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल फ्रीक्वेंसी एंड द रिपल फ्रीक्वेंसी फॉर द फॉलोइंग रेक्टिफायर्स आर दिस। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लिए और इस पॉइंट को अच्छे से आपको लिख लेना है कि सारा सेम चीज है। आपका जो सेंटर टैप में हमने वैल्यूज डिराइव किए थे वो सब कुछ सेम रहेगा, बस डिफरेंस इसका रहेगा, ये आपको रखना है। अब आपके लिए होमवर्क क्या होने वाला है, होमवर्क में अगर आपको बताऊं तो आप क्या करोगे, क्योंकि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था एग्जाम के लिए तो मैं भी ये चीज किया था कि आपको ऐसे हाफ वेव रेक्टिफायर लिखना है, यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर, यहाँ पे सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर। एक पेज में करोगे, सारा चीज एक पेज में आना चाहिए और ऐसे करके आप यहाँ पे आई नॉट एवरेज सीक्वेंस में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप वी नॉट एवरेज, आई नॉट एवरेज, वी आउटपुट RMS, आई आउटपुट RMS, ठीक है, फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर, पीक फैक्टर, पीक फैक्टर, इफिशिएंसी, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर और पीक इनवर्स वोल्टेज, ये सारे पॉइंट्स को आपको नोट करना है। ठीक है, फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर, पीक फैक्टर, इफिशिएंसी, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, और तीनों को एक साथ एक ही पेज में लिखोगे ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो और रिवीजन करने में बहुत ही मक्खन की तरह आपका रिवाइज हो जाएगा सब्जेक्ट। बस एक पेज को देखोगे और सब कुछ नोट हो जाएगा, राइट। तो ये डायग्राम, ये पूरे टेबल को आपको वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, आपको बस एक टेबल बनाना है अच्छे से स्केल पेंसिल से और एक एक वैल्यूज को नोट कर लेना है इनके साथ में, राइट। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड का फर्स्ट एप्लीकेशन जो था रेक्टिफायर्स, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे जो कि है क्लिपर्स एंड क्लैंपर्स। क्लिपर्स एंड क्लैंपर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम उसको थोड़ा सा बेसिक आइडिया देखेंगे और उसको जल्दी शॉर्ट में निपटाएंगे। रेक्टिफायर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें रेक्टिफायर्स का जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने इसको डिटेलिंग में आपको आराम से समझाया बिना कोई हड़बड़ी के और सारे वैल्यूज नोट करवाए हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो।